Hey everyone, this is Jankiraj. Welcome to the YouTube channel Study Excitedly. आज का हमारा टॉपिक है ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस। अभी तक जब भी हम पढ़ रहे थे तो हमें क्या बोला गया था कि अगर 10 लेटर्स हैं उसमें 5 लेटर्स चुनने थे, ओके। लेकिन ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, अब देखिए दोनों एग्जांपल में सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। आपके पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 ऑब्जेक्ट चुनो या 3 ऑब्जेक्ट चुनो। आपको या तो एक चुनना है या 2 या 3 या मैक्सिमम अगर 5 डिफरेंट है तो 5 में से 5 भी चुन सकते हो। क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज a person can select at least one object, ठीक है, at least one fruit है यहाँ पे, ओके। तो यही टॉपिक हम करते हैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस। इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मूले के रूप में भी देखेंगे, लेकिन पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लेते हैं, क्योंकि अगर सीख लोगे आप प्रॉब्लम सॉल्व करना फिर आपको फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, ओके। और एक बार हम ये मेथड सीख लेंगे ना, उसके बाद एक डिवाइजर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, एक बहुत खास एक पैटर्न उसको कह सकते हैं डिवाइजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो हम सीख लेंगे। तो उससे डिवाइजर प्रॉब्लम भी आज के लेक्चर में, इस टॉपिक के बाद हम डिवाइजर प्रॉब्लम भी देख रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नोट करो, पहले खुद सोचो सॉल्व करने का तरीका। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका क्या हो सकता है हमारा? पहला तरीका होगा कि मुझे एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है ना। एटलीस्ट वन इंप्लाइज टू सेलेक्ट ईदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 फ्रूट्स। तो हम जानते हैं 5 में से एक फ्रूट, पांचों डिफरेंट फ्रूट्स हैं, बनाना है, ठीक है। 5 फ्रूट्स हो गए आपके पास, बनाना, एप्पल, लीची, कीवी और ग्रेप्स, ठीक है। तो 5 फ्रूट है, 5 में से एक चुनने का तरीका 5C1 प्लस या तो मैं 2 चुन लूं, ठीक है, कोई 2 फ्रूट चुनने का तरीका 5C2, फिर या तो मैं 3 चुनूं या तो 4 चुनूं या तो 5 चुनूं, तो प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। आंसर इससे भी आएगा, बहुत सही। आंसर क्या आ जाएगा? इससे ऐड करो 5 10 10 5 1 5 1 6 20 26 5 31, ठीक है। थर्टी 31 वेज आ गया आपके पास, करेक्ट। ओके, टोटल 31 वेज आ गए आपके पास। फिर मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, जो कि थोड़ा सा आपके लिए बेटर तरीका होगा, और जो जाके बाइनोमियल थ्योरम में आप फॉर्मूला भी NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 का समेशन क्या होता है वो भी आगे समझ में आएगा आपको। अब देखिए, आपको 5 में से एक चुनना है ना एटलीस्ट। आप ग्रेप्स के पास गए, आप या तो इसे सिलेक्ट करो या तो रिजेक्ट करो, या तो सिलेक्ट करो या तो रिजेक्ट करो, यानी आप 2 में से कोई एक काम करो, या तो सिलेक्ट करो या तो रिजेक्ट करो। फिर बनाना के पास भी जाओ, या तो सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, ठीक है। एप्पल के पास भी गए, सिलेक्ट या रिजेक्ट करो, ओके। तो अब हर किसी के पास जा रहे हो, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो उसे सिलेक्ट करो या तो रिजेक्ट करो। पांचों फ्रूट के पास गए, पहले ग्रेप्स के पास गए, एंड देन बनाना के पास गए, एंड देन एप्पल के पास गए, एंड देन लीची के पास गए, एंड देन कीवी के पास गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 5। लेकिन इसमें एक तरीका माइनस करना होगा, कोई एक तो केस आ रहा होगा ना जिसमें आप सबको ही रिजेक्ट कर रहे होगे, ठीक है। तो ये केस हमें माइनस करना होगा। इससे भी देखिए आंसर कितना आया, 31 वेज। तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 सो ऑन NCN, इसका समीशन क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1। ये हमें समझ में भी आ गया और हमने तरीका भी ढूंढ निकाला, ठीक है, कैसे हम करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स को, क्योंकि यही जो वे है ना, यही काम में आएगा डिवाइजर प्रॉब्लम में, ओके। या फिर थोड़ा सा ऑल पॉसिबल सिलेक्शन का थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया ना, थोड़ा सॉरी अच्छा क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये तरीका ही ज्यादा काम में आएगा, ठीक है। अभी आप समेशन 5 का बहुत आसानी से कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आंसर ही इस फॉर्मेट में दिया हो या फिर इस फॉर्मेट में कैलकुलेशन करना आसान है आपके लिए, ओके, फटाफट हो जाएगा, ठीक।
तो ये समझ में आ गया। फिर एग्जांपल नंबर 2 कर। अगर ये समझ में आया तो शायद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे हो जाएगा काफी आसानी तरीके से। ठीक है, मिटाओ इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अब तक तो अटेम्प्ट कर लिए होंगे आप। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट फ्रॉम 3 मैंगोज 4 एप्पल एंड 5 बनानास। ठीक है, आपके पास 3 मैंगोज हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, 4 एप्पल है और 5 बनानास है। ठीक है, इससे भी ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं आपको। अब देखिए 3 मैंगोज है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, या तो जीरो में अब जाइए आप 5C1 5C2 वाले तरीके से, तो यहां पे हो सकता है कैलकुलेशन आपके लिए काफी लंबी हो जाए। लेकिन अभी मैं जो तरीका समझा रहा हूं, या तो आप एक भी मैंगो नहीं सिलेक्ट करो, या तो एक मैंगो सिलेक्ट करो, या तो 2 मैंगो सिलेक्ट करो, या तो 3 मैंगो सिलेक्ट करो। ठीक है, ओके। उसके बाद एंड देन एप्पल के पास आए, अब या तो एक एप्पल सेलेक्ट करो 4+1। ठीक है, या तो एक एप्पल सेलेक्ट करो, या 2 सेलेक्ट करो, या 3 सेलेक्ट करो, या 4। ठीक है, उसी तरह से बनाना के पास। ठीक है, तो आप देखो अगर P मैंगोज है तो आपके पास P+1 वेज है। ठीक है, या तो इसमें से एक भी सेलेक्ट कर सकते हो, या एक भी नहीं, या फिर 3 सेलेक्ट करो, कुछ भी करो। तो यहां पे आपके पास 3+1 वेज है। ठीक है, फिर यहां पे आपके पास 4+1 वेज है फ्रूट सेलेक्ट कर, एप्पल सेलेक्ट करने के। एंड देन यहां पे आपके पास 5+1 वेज है। फिर यहां पे 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा? क्योंकि देखिए एक केस आ रहा होगा जब आप इससे भी 0 सेलेक्ट कर रहे होंगे, इससे भी 0, इससे भी 0, तब क्या करना होगा आपको, तो वो केस हटा देंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 फ्रूट तो सेलेक्ट ही करना है ना। तो आंसर क्या आ गया, 4 × 5 × 6 - 1 119 आया ना। ओके, नोट कर लो, बस इसी को फॉर्मूले के रूप में लिखा देता हूं। ओके, ये फॉर्मूले नोट कर लो, मैंने लिखा रखा है। इधर वो क्वेश्चन नंबर 1 से आए 2 की पावर n - 1, तो ये आए क्वेश्चन नंबर 2 से, और ये दोनों का मिक्स है। ओके, थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, n के n डिस्टिंक्ट है। ठीक है, सो ऑन n तक है। तो अब इसको या तो आप सेलेक्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे, इनमें से आपको एटलीस्ट 1 चुनना है। ठीक है, आपको जितना मन मर्जी है उतना चुनो, लेकिन एटलीस्ट 1 चुनना है। तो आप फर्स्ट वाले के पास गए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास, इसको या तो आप चुन सकते हो या नहीं चुन सकते हो। तो टोटल आपके पास वेज है 2। फिर इसके पास भी आपके पास जाओगे तो नंबर ऑफ वेज 2 है, ऐसे करके 2 की पावर n। लेकिन इसमें एक तरीका ऐसा आ रहा होगा, एक केस ऐसा आ रहा होगा जिसमें आप सबको रिजेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट 1 चुनना है ना, तो इसलिए -1, तो 2 की पावर n - 1। ओके, 1 समझ में आ गया। अब 2, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ p + q + r अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ व्हिच p आर अलाइक, p एक जैसे हैं। ठीक है, p ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक जैसे हैं बिल्कुल, q ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एक जैसे हैं, r ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एक जैसे हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, p + q + r में से एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए यहां पे आपके पास वेज क्या है, या तो एक भी नहीं सेलेक्ट करो, या तो एक सेलेक्ट करो, या सो ऑन p तक सेलेक्ट करो। यानी नंबर ऑफ वेज है आपके पास p + 1।
सिमिलरली यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वेज है q+1 और यहाँ पे आपके पास वेज है r+1। लेकिन फिर इसमें एक तरीका आपको एक्सक्लूड करना होगा जिसमें आप इससे भी जीरो उठा लिए, इससे भी जीरो उठा लिए और इससे भी जीरो उठा लिए। वो केस क्यों हटाना? क्योंकि हमें एटलीस्ट वन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आगे ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। तीसरा क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ p plus q plus r of which p are alike of one kind, q are alike of other kind and r are distinct। तो देखिए pq के लिए तो यही p+1 into q+1, ठीक है। उसके बाद r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो 2 की पावर r, ठीक है, into 2 की पावर r करेंगे। किसी को आप सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, तो इतना नंबर ऑफ वेज आप आया, ठीक है। लेकिन इसमें एक तरीका आया होगा जब आप इससे भी कोई नहीं सिलेक्ट कर रहे होंगे, इससे भी कोई नहीं सिलेक्ट कर रहे होंगे, इससे भी कोई नहीं सिलेक्ट कर रहे होंगे, ओके। तो उस केस को एक्सक्लूड कर देना है फिर से, ठीक है। चलो नोट कर लो फॉर्मूला। फिर एक स्टैंडर्ड डिवाइजर प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। एक स्टैंडर्ड डिवाइजर प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, पहले इतने नोट करो आप। समझ में आया? इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम ये डिवाइजर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ओके। डिवाइजर मतलब फैक्टर, एक तरह से कह सकते हो। डिवाइजर मींस फैक्टर, ओके। ओके, डिवाइजर प्रॉब्लम नोट कर लो। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन नेसेसरी भी है, सफिशिएंट भी है। इसी से आपको समझ में आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वैसे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी तक समझ में आया ना, ये भी समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करो, 2700 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें तो दिख रहा है कि आप 2 की पावर 2 आएगा इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। हो सकता है कुछ नंबर आए उसमें 7 की पावर भी कुछ आ जाए, तो तरीका वही रहेगा, बस देख लो। तो देखिए ये क्या है, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही है। अब डिवाइजर यानी आपको फैक्टर चुनना है, तो इसको आप समझो p alike of one kind, मतलब 2 alike of one kind, 3 alike of one kind and again 2 alike of one kind, ओके। अब इसमें से अगर आप एटलीस्ट वन सेलेक्ट कर लो, अगर इसमें आप एटलीस्ट वन सेलेक्ट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? डिवाइजर ही तो मिलेगा। मानो यहां पे आपने चुना क्या है, 2, यहां से आपने 3 चुना और यहां से मानो कुछ भी नहीं चुना, तो ये क्या आ गया 6, तो ये आ गया डिवाइजर ही ना। या फिर यहां से भी आपने कुछ नहीं चुना, यहां से भी कुछ नहीं चुना, यहां से भी कुछ नहीं चुना, वो केस को, ये केस स्पेशल है, देख लो। यहां से भी आपने कुछ नहीं चुना यानी 1 चुना, ठीक है, 2 की पावर 0 चुन लिया, या फिर 2 की पावर 1 चुनो या 2 की पावर 2 चूज करो, लेकिन आपने चूज करा 2 की पावर 0, यहां से भी 3 की पावर 0 और यहां से भी 5 की पावर 0, तो क्या आएगा 1। तो दो क्वेश्चन है, एक है फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, एक है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। तो प्रॉपर डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइजर माइनस 2। ये 2 क्या होता है, एक 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हम p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? एक बार इससे भी नथिंग चूज करें, इससे भी नथिंग, इससे भी नथिंग, तो उससे मिलेगा 1, ठीक है। तो 1 जब डिवाइजर तो 1 है ही, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 3 इंटू 4 इंटू 3 यानी 36। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको या नहीं? सेलेक्ट ही तो करना है, यहां से 2 की पावर 0 सेलेक्ट कर लो या 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, करेक्ट। यहां 3 की पावर 0 सेलेक्ट करो, 3 की पावर 1 सेलेक्ट करो, 3 की पावर 2 सेलेक्ट करो या 3 की पावर 3 सेलेक्ट करो। यहां आपके पास 3 + 1 4 वेज है। अच्छा, और ये नहीं देखना होता है, देखना हमें 2 + 1 3 + 1 या 2 + 1 ये यहां से आ रहा है, ठीक है ना, पावर से, या पावर क्या उठा रहे हो, ओके।
तो प्रॉपर डिवाइजर क्या हो जाएगा 2, 2 घटा लो तो 34। ठीक है, 1 2 तो सॉल्व हो गया बिल्कुल फॉर्मूले से ही, लेकिन 3 4 5 थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, मैं कर देता हूं। ठीक है, आगे की क्वेश्चन आप जो भी टकराएगा आगे का क्वेश्चन वो आप कर लेना। ठीक है, ये मैं ही सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे सॉल्व होता है। ओके, नोट करो, नोट कर लिया ना 36 34। ओके, तो 2700 इक्वल्स टू क्या था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब पार्ट 3 में क्या बोल रखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4। नॉट बाय 4 यानी 2 की पावर 2 यहां नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है, और यहां एटलीस्ट 3 की पावर 1 सिलेक्ट कर ले, 3 की पावर 1 सिलेक्ट करना है, और यहां 5 की पावर 1 एटलीस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी यहां पे आप पावर 0 सिलेक्ट कर सकते हो या 1 सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 2 नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि हमें 4 से डिविजिबल नहीं करना है। जैसे ही यहां पे आप पावर 2 उठा लोगे वो तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो वो नहीं करना है। फिर यहां 3 की पावर 0 नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि द मोमेंट आप 3 की पावर 0 सिलेक्ट करोगे वो 15 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप या तो 3 की पावर 1 सिलेक्ट कर सकते हो या 3 की पावर 2 या 3 की पावर 3। अब 5 वाले में यहां पे एटलीस्ट पावर 1 तो सिलेक्ट करना ही है। ओके, तो नंबर ऑफ वेज 2 इंटू 3 इंटू 2 12 वेज। ठीक है, यानी 12 डिवाइजर्स। ओके, क्लियर? क्लियर है? अब पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स। तो शुरू में आपको करने में डिफिकल्टी होगा। ठीक है, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं उसके बाद समझाऊंगा। सम ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू ओके, तो मैंने देखो क्या लिखा है, सम ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। ये सम ऑफ डिवाइजर्स। अगर आपसे पूछे सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर तो माइनस कर देना, -1 माइनस n। ठीक है, यानी -2701। करेक्ट इस केस में। तो देखो यहां पे मैंने क्या करा है, आप कोई भी पावर मल्टीप्लाई करो तो इससे मल्टीप्लाई होके ये क्या दे रहा है 1। वैसे ही यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो जब भी आप एक फैक्टर इसको पूरा ओपन करोगे तो प्लस 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 ढेर सारे आएंगे, तो जो भी आएगा ठीक है ये सब डिवाइजर ही होंगे। करेक्ट, जो भी यहाँ पे आ रहा होगा प्लस करके जब पूरी तरह से आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये सारे डिवाइजर्स ही बन रहे हो। करेक्ट, तो ये पूरा आपको सम ऑफ डिवाइजर्स ही दे रहा होगा। अब वही सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अगर आपसे पूछता तो -27 इतना सम ऑफ डिवाइजर -2701 कर। करेक्ट, अब पांचवा पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। बहुत सिंपल है, इवन रखना है, यानी 2 की पावर 0 नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि अगर 2 की पावर 0 से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा ऑड डिवाइजर। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 15, दैट इज नॉट एन इवन डिवाइजर। ओके, तो बस हमें 2 की पावर 0 यहां से नहीं लेना है। करेक्ट, पांच सम ऑफ इवन डिवाइजर्स इक्वल्स टू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, बस छोटा सा आंसर था इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, आ गया सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। क्लियर? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब इसके बाद एक लेक्चर और बचा है जिसमें हम बेगर्स मेथड और डी अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा खत्म हो गया, इसके बाद हम बायनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, नोट कर लो। आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आज के लिए बाय, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।